मोहित एक अच्छी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन मोहित को अपने ऑफिस के काम से डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक खुर्जा नाम के गांव में जाना पड़ता है। वहां पर मोहित को अलग अलग तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों से बात करनी होती है। तभी वहां उसकी मुलाकात एक गिरिजा नाम की औरत से होती है, जो पानी ढोकर ले जा रही थी। मोहित उसके पास जाकर बोलता है, हेलो, मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाने आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्या हो गया? मुझसे क्या बात करनी है आपको? मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों की राय जाननी है कि आप लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, और भी कई बातें। हाँ, मेरे पास तो यही एक काम है ना कि आपको यहाँ बैठकर कहानी सुनाऊं। देख नहीं रही हो, मैं अपने सर पर पानी के घड़े लेकर जा रही हूँ और तुम हो कि यहाँ रोककर बातें करने लग गए। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ और चलते चलते बात भी हो जाएगी। तुम शहरी बाबू हो, मटका उठाना आपके बस की बात नहीं है। नाजुक होते हो ना आप लोग तो। अच्छा, कोई नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। हम चलते चलते तो बात कर ही सकते हैं ना। मेरे आदमी ने मुझे किसी पराये मर्द के साथ देख लिया ना तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो बड़ा ही जालिम मर्द है मेरा। आप जाओ बाबूजी और जाकर अपनी फिल्म बनाओ। आपको आपके पति मारते हैं क्या? लेकिन ये तो जुर्म है। और आप चुप क्यों हैं? रहने दो बाबू, 4 दिन के लिए गांव घूमने आए हो तो गांव ही घूमो। बिना बात के दूसरों के पचड़ों में मत पड़ो। यहाँ कोई एक परेशानी हो तब तो इंसान बताए, लेकिन भतेरी परेशानी है यहाँ। हाँ, तो मैं वही परेशानी जानने आया हूँ यहाँ। आप बताओ तो मैं आपकी सारी बातें दुनिया के सामने लाऊंगा, ताकि सबको पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों के जीवन अभी भी वही हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबू? अब क्या मुझे पूरी दुनिया के सामने दिखाओगे? फिर तो मेरा आदमी मुझे घर से निकाल देगा और गांव वाले इस गांव से भी। लेकिन इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? भले ही आप लोग गांव में रहते हो, लेकिन आपको भी सभी अधिकार मिलने चाहिए। आप बस मुझे बताइए तो। रे बाबू, कुछ न बताना मुझे। गांव के उम्मीदवार मत बनो, वरना यहाँ के सरपंच तुम्हें गांव से निकाल देंगे। समझ गए मेरी बात? नहीं, मैं कोई उम्मीदवार बनने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। और आप इतना डर क्यों रही हो? मुझे यहाँ के सरपंच से और न ही पंचायत से कोई डर है। वो मोहित के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए गिरजा उसका जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन गिरजा की बातों से मोहित को अपने काम से हटकर गांव के लिए कुछ करने का मन होता है। इसीलिए अब तक तो वो बस छोटी मोटी चीजें ही करता था, जैसे गांव के बच्चों को खुद पढ़ा दिया करता, गांव के पिछड़े लोगों की मदद करता। लेकिन इतना करने से भी मोहित को संतुष्टि नहीं मिलती और वो घर घर जाकर लोगों से बात करने लगता है। ऐसे ही वो कई घरों में जाता है तो एक मुरारी नाम के आदमी के घर जाकर उनसे कहता है, नमस्ते भाई साहब, मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम से आया हूँ, तो गांव के सभी लोगों से बात करके उनकी सोच के हिसाब से एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फायदा? यहाँ के सब लोगों को तो गांव के सरपंच से डर लगता है, इसीलिए लोग उनके अनुसार ही अपनी राय बना कर देंगे आपको। क्या मतलब है आपका? आप जरा खुलकर सब बताएंगे। गांव में जात पात को लेकर, आदमी औरत को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है और अब तक जिस किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है तो उसकी आवाज को दबा दिया गया है। ऐसा हो रहा था? तो आपने चौकी में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? आप जो मुझे बता रहे हो तो वो वहाँ भी तो बोल सकते हो ना, तो अब तक तो ये सब खत्म भी हो जाता। बोलने और करने में बहुत अंतर है। चौकी भी सरपंच के हाथों में है, इसीलिए कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए तो दायरा बना रखा है, हम अपनी फसल भी अपने हिसाब के दाम पर नहीं बेच सकते। ये सब भी सरपंच ही तय करता है और सरकार जो भी हमारी सहूलियत के लिए सुविधाएं देती है वो तो आज तक हमें मिली ही नहीं। अच्छा, अगर मैं ये बातें पूरी दुनिया तक लेकर जाऊँ तो आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे साहब, मैंने आपको सब बताया, लेकिन आप तो मुझे ही दुविधा में डाल रहे हो। आप दुनिया को बताओगे और वो मुझे दुनिया से ही गायब कर देंगे। मैं जितनी मदद कर सकता था कर दी है, अब माफ करो। ऐसा ही है तो आप लोगों में से कोई बहुमत में अपनी आवाज क्यों नहीं उठाता है? अपना उम्मीदवार चुनो जो सरपंच को सीधा कर सके। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बहुमत से बोलोगे और उसका कोई उम्मीदवार होगा तो बात बन सकती है ना? हाँ, बात सही है, लेकिन हम लोगों में से कोई तो उम्मीदवार के लिए खड़ा नहीं होगा। आप आए हो तो आप ही बन जाओ ना। आपको हमारी मदद करनी है तो अच्छे से करो। मोहित मुरारी की बात सुनकर चुप हो जाता है और गांव वालों को सबको एक साथ बुलाता है और सभी गांव वालों से बोलता है, देखिए, मैं यहाँ इस गांव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया था, लेकिन मैंने आप सब लोगों की हालत देखकर आप लोगों की मदद के लिए यहाँ सबको बुलाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी आपके अधिकार मिलने चाहिए, जिन अधिकार से आप लोग आज तक वंचित हैं। मोहित की बात सुनकर गांव का एक आदमी कहता है,
आप शहर से आए हो, 4 दिन गांव में रहने से आपको क्या पता चलेगा हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में। 2-4 लोगों की फालतू बकवास सुनकर आप उम्मीदवार बनने चले हो। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में बैठी एक औरत बोलती है। आखिर क्या गलत बोल दिया शहरी बाबू ने? एक तो वो हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। गांव में से तो कोई उम्मीदवार खड़ा होकर गांव के भले के लिए बोलता ही नहीं है। अब जब शहर का आया हुआ इंसान बोल रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हो। आखिर इस गांव में हम अपनी परेशानी भूल भी जाए तो क्या बच्चों का भविष्य न सोचें? ना ही स्कूल है, ना ही शौचालय है और ऊपर से जमींदारों का दबदबा भी है। तभी दूसरी औरत कहती है। हाँ बहन, सही बोल रही हो तुम। हमारा गांव बाकी गांव से पीछे जा रहा है और यहाँ तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? शहरी बाबू, हमें मंजूर है कि आप हमारे गांव के उम्मीदवार बने। जी माफ कीजिए, मैं गांव का उम्मीदवार नहीं बन सकता हूं। मैं यहाँ अपने काम से आया था, आप लोगों को जागरूक करने। और रही बात उम्मीदवार की, तो अगर उम्मीदवार आप लोगों में से ही कोई बनेगा तो उसे आप लोगों की छोटी बड़ी सारी परेशानी पता होंगी। यहाँ धीरे धीरे करके गांव वाले मोहित की बात से सहमत हो रहे थे कि इतने में गांव का सरपंच भी वहाँ आता है और ये सब कुछ होते देखकर कहता है। रे छोरे, यो कौन सी मीटिंग बैठा रखी है तूने? ये मीटिंग आपके खिलाफ ही है। आपने जो अपनी सुविधा के लिए गांव वालों की सारी सुविधा को छीना है ना, उसके लिए ही अब गांव वाले जागरूक हो गए हैं और तुम्हारा किया हुआ सबको पता है। तो इस बार तो तुम सरपंच बनने से रहे। ऐसे कैसे? गांव वालों में से अब तक तो किसी में हिम्मत ना हुई कि खड़ा हो जाए हमारे सामने, और तू इस गांव का भी ना है। अरे गांव वाले जो आज बोल रहे हैं, थारे जाते ही भीगी बिल्ली बन जाएंगे यो। वो तो तब होगा ना जब तुम्हारा राज चलेगा, और अब तो गांव के लोगों में से ही कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। जब सत्ता ही नहीं रहेगी तुम्हारे हाथ, तो जी हुजूरी ही क्यों करेंगे गांव वाले? अच्छा, इतना सब तय कर लिया है तो ये भी बता दे, हमारे खिलाफ खड़ा कौन हो रहा है? देखो, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। गांव वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल जाए, अगर नहीं मिली तो अब जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो इस भीड़ में बैठी जनता में से ही कोई खड़ा होगा जो अपनी बात रखना जानता होगा। अच्छा, ऐसा कौन है जिसकी आज तक जुबान ना चली लेकिन थारे आते ही अपनी बात रखने लग गया? गांव का उम्मीदवार जो गांव के हित के लिए खड़ा होगा वो है मुरारी, जिसने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि सच बाहर आए। भले ही वो तुमसे डर गया, लेकिन कोशिश की है। ये सुनकर मुरारी आता है और बोलता है। साहब, ये क्या बोल रहे हो? गांव का उम्मीदवार कैसे बन सकता हूँ मैं? क्यों नहीं बन सकते तुम? तुमने ही तो मुझे गांव की सच्चाई से वाकिफ करवाया है। और देखो, आज तुम भले ही डर जाओ, लेकिन कल जब तुम गांव के भले के लिए काम करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही खुशी होगी। मैंने गांव में सबको जागरूक तो कर दिया है, लेकिन उसको वापस ना पीछे जाने देना और नई दिशा दिखाना तुम्हारा काम है। जी साहब, आप सही बोल रहे हो। मैं इस गांव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा रहूंगा। मोहित जो अपने ऑफिस के काम के लिए आया था, वो अब गांव को एक नई दिशा और उम्मीदवार देकर जा रहा था।